Hello students, in this video we are going to discuss 3 marks question. First question is explain the factors affecting SN1 and SN2 mechanism. Now we have practiced SN1 and SN2 mechanism in the previous video. Now we are going to discuss which are the factors which are going to affect the mechanism. The first factor is nature of substrate, second factor is nucleophilicity of reagent, and the third factor is solvent polarity. Now how these three factors are going to affect, let us discuss. Yes, nature of substrate, if you know, see substrate is alkyl halide, isn't it? It might be primary, secondary or tertiary. Now for an instance, suppose it is SN2 mechanism. Just see the structures which I have drawn. This is primary alkyl halide, this is secondary alkyl halide and this is tertiary alkyl halide. Now आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? As you are moving from left side to right side, हमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? ध्यान से स्ट्रक्चर को देखेंगे और पता चलेगा कि जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कार्बन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप है उनका नंबर बढ़ रहा है. ठीक है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे देखो 2 अल्काइल ग्रुप आ गए और यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप आ चुके हैं. सो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड द क्राउडिंग एंड द डिस्टेबलाइजेशन. क्राउडिंग किस चीज़ का? मिथाइल ग्रुप का क्राउडिंग जो है वो सेंट्रल कार्बन एटम के आसपास बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस मॉलिक्यूल में आ रही है. ओके, सो अब जैसे जैसे हम राइट साइड में बढ़ेंगे, क्राउडिंग बढ़ रही है, डिस्टेबलाइजेशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अगर SN2 होना है तो वो किस में अच्छे से होगा? वो अच्छे से होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में इट विल बी इजी फॉर द OH टू अटैक फ्रॉम बैक साइड. लेकिन टर्शरी अल्काइल हैलाइड में तो हम सब जानते हैं कि OH माइनस बैक साइड से अटैक नहीं करता, क्योंकि पहले स्टेप में ही क्या हो जाता है, Br निकल जाता है एंड हमें टर्शरी कार्बोकैटायन मिलता है. ओके, सो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में सबसे पहले हम यही लिखेंगे दैट द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अगर है तो इट विल अंडरगो SN2 मैकेनिज्म फास्टर. ठीक है, तो आपको आपका जो क्वेश्चन बैंक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप उसमें ये ड्रॉ करोगे और वहाँ बाद में लिखोगे दैट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ओके फेवर्स SN2 mechanism. Why? Because crowding is less and the molecule is more stabilized. Okay, now let us discuss about the nature of substrate for tertiary alkyl halide now. So let us look at the another example of the substrate. Okay, now this is for SN1 mechanism. I have drawn the carbocation. Since it is carbocation, I'll put plus over here. ठीक है, दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन. ये क्या है? देखो, कार्बन इज बॉन्डेड टू कार्बन, तो यहाँ पे H H H और ये क्या है? ये है इथाइल कार्बोकैटायन. ओके, नाउ जस्ट सी ओवर हियर, दिस इज ऑल्सो प्लस, यहाँ पे H H H H H H. तो ये जो है दिस इज योर अगेन प्राइमरी कार्बोकैटायन, बट ये जो है carbon is bonded to 2 carbon atoms. See, plus charge is there on the carbon atom and this carbon atom is bonded to 2 carbon atom. This secondary carbocation. यहाँ पे carbon is bonded to 3 carbon atoms. Okay, 3 carbon atoms. So this is last one is the example of tertiary carbocation. अच्छा, now why I have drawn these structures? Let us see what is going to happen as we are moving from left side to right side. देखो क्या हो रहा है. डेफिनेटली अभी भी हम यही सोचेंगे कि कार्बन जिस पे प्लस चार्ज है उसके ऊपर क्राउडिंग हो रही है. ठीक है, लेकिन क्राउडिंग के साथ साथ इफ़ यू सी द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, ये कौन सा कार्बोकैटायन है? जैसे जैसे हम लास्ट में बढ़ रहे हैं इट इज़ टर्शरी, तो ज्योमेट्री जो है ये वाले कार्बोकैटायन की वो है ट्राइगोनल प्लेनर, जिसमें नो डाउट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स देखो बढ़ रहे हैं. यहाँ पे एक है,
यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। अल्काइल ग्रुप्स बढ़ने के बावजूद देयर इज़ नो स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि ये तीनों जो ग्रुप्स हैं ये इस तरह से स्पेस में ओरिएंटेड हैं कि इनमें 120 डिग्री का प्रॉपर एंगल ये है, जिसकी वजह से देयर इज़ नो रिपल्शन। ओके, सो जब हम कंपेयर करते हैं कार्बोकेटायन जिसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, मतलब उसने अपना ब्रोमीन को छोड़ दिया है एंड देन इट हैज़ बिकम ट्राइगोनल प्लेनर वेयर इन कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। ऐसा होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल जब ऐसा बन जाता है तो in the carbocation the intermediates, okay, these are the intermediates, there is steric relief and stabilization by plus inductive effect। I will explain ये plus inductive effect क्या है। देखो, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। हम सभी जानते हैं कि अगर ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसे स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन वो हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता। सेकेंड केस में देखो, कार्बन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन कोशिश करेगा कि उसके नेबर एटम्स से वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करे, और वो पुल करेगा। फ्रॉम दिस कार्बन एटम इट विल पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, तो ये वाले स्ट्रक्चर में कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसे सिर्फ एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का इफेक्ट मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इट इज़ इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, अपने आसपास नेबर एटम्स से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा। हाइड्रोजन से तो वो नहीं छीन पाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, अपने नेबर 2 कार्बन एटम से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट बढ़ गया। थर्ड पे जाएंगे तो टर्शरी कार्बोकेटायन है, उसमें देयर इज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, there is more electron releasing effect. It means that the positive charge which is there on the carbon atom is more stabilized, ठीक है, is more stabilized। तो अगर ब्रोमीन खोने के बाद, see this example, अगर ब्रोमीन खोने के बाद ये ऐसा बन जाता है तो इसे मोर स्टेबिलिटी मिल रही है, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, इसीलिए वो ब्रोमीन को छोड़ देता है और ट्रायगोनल प्लेनर की ज्योमेट्री में आ जाता है एंड देन इट अंडरगोस SN1 मैकेनिज्म। सो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट फॉर योर आंसर? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में आप सिर्फ इतना लिख के आओगे कि फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इट फेवर्स SN2, okay, because there is less crowding, okay, and the molecule is stabilized, whereas for tertiary alkyl halide it favors SN1 because tertiary alkyl halide involves the formation of carbocation, and these carbocations there is steric relief and stabilization by positive inductive effect and hyperconjugation। hyperconjugation का मतलब है ये कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसकी एक ऑर्बिटल खाली है, उस ऑर्बिटल में CH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ओके, इफ़ यू ओपन योर 11th स्टैंडर्ड बुक्स यू विल अंडरस्टैंड what I am talking about। Hyperconjugation is the transfer of sigma CH bond into the empty p orbital of the neighbor carbon atom। okay, next है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट। नाउ न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। नाउ इसमें एग्जाम्पल में अगर हमें याद हो तो वी हैव वाटर, वी हैव अमोनिया, देन वी हैव अल्कोहल, हमारे पास एग्जाम्पल में अल्काइल अमाइन भी है, देन ROR, ये सब एग्जाम्पल्स हैं न्यूक्लियोफाइल के। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल में एनायंस भी आते हैं, जैसे कि हाइड्राइड है, OH माइनस है, RO माइनस है, X माइनस है। ओके, नाउ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट कैसे इफेक्ट करेगी SN1 या SN2 पे? मेरी बात ध्यान से सुनना, पे अटेंशन। सी, मोर पावरफुल इज द न्यूक्लियोफाइल, easily it will attack the substrate from the back side।
and it will favor SN2 mechanism. हम सभी जानते हैं कि SN2 mechanism जो है it is a second order reaction, जिसका मतलब है the rate of the reaction depends on concentration of both these molecules. तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल बहुत ही पावरफुल है मतलब it has more tendency to release the electron. Okay, then only it will go and it will attack the carbon atom from the back and Br will come out. Okay, so अगर SN2 mechanism होगा तो उसका एक जो रीज़न है वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है. न्यूक्लियोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाट विल हैपन फॉर SN1. नाउ सी SN1 में क्या होता है, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन रिएक्टेंट और वो है खुद टर्शरी अल्काइल हैलाइड. तो यहाँ पे क्या होता है, द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट on the nature of nucleophile, because nucleophile does not react in the first step. Nucleophile क्या करता है, it waits till the carbocation is formed, and once the carbocation is formed we know very well कि there will be either front side attack or back side attack. So हम क्या लिखेंगे हमारे आंसर में, if the nucleophile is very strong it can attack the carbon atom of alkyl halide from backside. Okay, that too primary alkyl halide, and then there will be formation of the alcohol. Okay, next is solvent polarity. Now we all know that when we are writing this reaction, okay, हम ऐसे लिखते हैं NaOH. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, या तो वी कैन यूज़ प्रोटिक सॉल्वेंट या तो वी कैन यूज़ अप्रोटिक सॉल्वेंट. ओके, प्रोडक्ट जो है वो हम जानते हैं कि हम लोग ऐसे लिखते हैं. ओके, बट सॉल्वेंट की पोलैरिटी से SN1 या SN2 पे क्या इफेक्ट होगा, लेट अस डिस्कस. पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है वो सॉल्वेंट जिसमें H प्लस होता है, विच कैन डोनेट H प्लस और विच कैन रिलीज H प्लस. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स जो हैं पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के वो है HOH, दैट इज़ वाटर, वो है एसिटिक एसिड, देन अमोनिया है, देन अल्कोहल है. ओके, देन अगर अल्कोहल है तो फिर सारे अल्कोहल्स, इथेनॉल भी आ जाएगा. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा. एग्जाम्पल में है एसीटोन. एसीटोन एक सॉल्वेंट है और ये पोलार सॉल्वेंट है. ओके, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, तो पोलार तो ये भी है, लेकिन इसमें H प्लस रिलीज कहीं से भी नहीं होगा. सेकेंड एग्जाम्पल इज डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड. अब ये डाईमिथाइल है तो आई राइट मिथाइल, सल्फर को अटैच है एंड दिस. नाउ तो ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स बताए हैं पोलार प्रोटिक एंड पोलार अप्रोटिक के, बट आपको ये लिख के नहीं आना है. आपको मेन जो सेंटेंस लिख के आना है वो मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट में क्या लिख के आना है. सो लेट अस डिस्कस कि अगर सॉल्वेंट प्रोटिक अप्रोटिक है, अगर सॉल्वेंट अप्रोटिक है तो क्या होगा. ओके, नाउ अप्रोटिक अगर वो है तो हमने अभी अभी एग्जाम्पल ऊपर देखा है, वी आर हैविंग MES डबल बॉन्ड OMe. नाउ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट अप्रोटिक है तो क्या होगा. ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, अल्काइल हैलाइड है और ये DMSO है. नाउ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे एक्चुअल नेगेटिव चार्ज आता है और सल्फर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. ओके, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल. सो ये है हमारा DMSO जो कि है अप्रोटिक सॉल्वेंट. अच्छा, अब ये अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है ये हमें पता होना चाहिए कि जैसे ही हमारे NaOH इज़ इन कॉन्टैक्ट विद DMSO, तो हम जानते हैं Na प्लस है, OH माइनस है.
अब क्या होगा, ये जैसे ही DMSO ये स्टेट में आता है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ वी आर हैविंग अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, अप्रोटिक सॉल्वेंट में ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए हैं, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आया है, एंड नाउ दिस ऑक्सीजन विल पुल दी नाइट्रोजन टूवर्ड्स इटसेल्फ। और हम ऐसा कह सकते हैं कि सोडियम के आसपास बहुत सारे डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड के जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इट विल सराउंड इट, एंड हम इसे बोलते हैं सॉल्वेशन। ओके, नाउ जब Na+ चला गया, अब OH- रह गया। नाउ OH- की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, and it becomes strong nucleophile, and hence it will attack carbon from the backside, and there will be formation of the product, that is the alcohol. Okay, now आपको क्या लिख के आना है एग्जाम में, that SN2, okay, I'll just mention over here that SN2 जो है, it is being favored in aprotic solvent, okay, because aprotic solvent makes the nucleophile stronger, and hence nucleophile attacks carbon from the backside and there is formation of the product. Okay, but अब SN1 में क्या होता है, SN1 is favored only and only in protic solvent. ऐसे क्यों कि SN1 के लिए protic solvent चाहिए? I will give you the reason for this. So we are having tert, butyl bromide, and we are having, यहाँ पे हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो मैं ऐसे यूज़ करूँगी एक्वस NaOH है, ठीक है। एक्वस मीन्स व्हाट, देयर इज H+ and there is H-. Now see what happens here is that already there is a crowding in a molecule, ठीक है, तो Br को तो बाहर जाना ही है, Br is the leaving group, लेकिन Br का बाहर जल्दी जाना किस पे डिपेंड करता है, अगर एक्वस मीडियम होगा तो एक्वस मीडियम का जो प्रोटॉन है H+ है वो Br को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। सो इट मीन्स Br विल कम आउट फास्टर and you will be getting now the tertiary carbocation, ठीक है। so the faster leaving group leaves, faster you will get tertiary carbocation and then the reaction will proceed. ओके, सो SN1 में इजी हो जाता है क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट में H+ है और H+ की वजह से Br विल कम आउट वेरी इजीली, ऑलरेडी मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो H+ के आने से Br तुरंत बाहर आ जाएगा एंड कार्बन विल बी हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो आप लिख के क्या आओगे, आप लिख के आओगे SN1 इज फेवर्ड इन प्रोटिक सॉल्वेंट because protic solvent contains H+ which helps the leaving group to leave faster, thereby leading to formation of carbocation. Okay, next question है, how are the following conversions carried out, propene to 1-iodopropane? So students, how we have to remember, no, first I will draw the structure of propene. Okay, so I am drawing the structure of propene. We want 1-iodopropane. So हम क्या करेंगे, हमने reactant draw कर लिया and product भी हम यहाँ पे draw करेंगे, C. फर्स्ट पे आयोडीन है, CH2, CH3. So this is the reactant and this is the product. तो हमें इन दोनों में देखना है कि ये कैसे हुआ. ओके, नाउ वी कैन मेक आउट कि ये मार्कोनिकॉफ्स रूल है, लेकिन इफ़ आई राइट हियर प्लस HI, ओके, तो I विल गो टू दी सेकेंड कार्बन एटम विच इज़ हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ऐसे तो हमें 2 आयोडो मिलेगा, ठीक है, तो हम मार्कोनिकॉफ नहीं जाएंगे, ओके, वी विल नॉट डू दिस। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले इसे HBr से रिएक्ट करवाएं, ओके, एंड दैट टू पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। सो पेरोक्साइड में क्या होगा, इट विल बी एंटी मार्कोनिकॉफ, आई विल बी गेटिंग हियर CH2 Br, ऑल राइट। नाउ कैन यू गेस
what are we going to do? Yes, we are having halogen exchange in presence of sodium iodide. ठीक है, सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाएंगे इसको 1 ब्रोमो प्रोपेन को, so we'll be getting NaBr out. Okay, NaBr has come out, so we got 1 iodopropane. Okay, now let us see this reaction. CH3 CH double bond CH2 है, ठीक है, and we are getting 2 nitropropane. तो पहले यहाँ ड्रॉ करना है, we'll draw like this 1 2 3. okay, it is 2 nitropropane. so when you draw like this it becomes comparatively easier. हमारा रिएक्टेंट ये है, हमारा प्रोडक्ट ये है, तो हमें डिफरेंस पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड टूटनी है और सेकेंड पे नाइट्रो आना है. नाउ ये 1 स्टेप रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा. हम क्या करेंगे, हम इससे पहले कुछ किसी और में कन्वर्ट करेंगे. ओके, वी कैन ऐड योर HBr, so it will go according to the Markovnikov's rule. CH3 CBr CH3. okay, now this we are going to react with AgNO2 sorry, silver nitrite. okay, so हमें मिलेगा AgBr will come out. okay, and we got, just substitution is happening. okay, so this is 2 nitropropane. okay, now I hope these reactions are very easy to understand. now we have third, benzene to biphenyl. तो पहले ना रिएक्टेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, फिर उसके बाद बाइफिनाइल तो ये होता है. तो जैसे ही आप ये ड्रॉ करोगे ध्यान में आएगा ये तो वर्ड्स रिएक्शन से मिलता जुलता है. यस, सो हम क्या करेंगे, पहले हमने बेंजीन लिया है, हम इसका करेंगे क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन से आई विल गेट क्लोरोबेंजीन. ओके, एंड देन आफ्टर दिस क्लोरोबेंजीन, हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, यस, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. सो विल बी गेटिंग बाइफिनाइल and we'll be getting NaCl2. okay, now we are having the next question, what is Grignard reagent? now Grignard reagent जो है, it is your RMgX. okay, it is organometallic compound. so RMgX जो है वो हमें कैसे मिलता है, we are having alkyl halide and we reacted with magnesium in presence of dry ether, फिर हमें मिलता है RMgX. now why are they prepared under anhydrous condition? क्योंकि अगर हम RMgX को रिएक्ट करवाएंगे, let us say we are having some hydrous conditions, ठीक है, मतलब H है यहाँ पे, तो इस केस में क्या होता है, H will be attached to R. क्यों? क्योंकि R is more electronegative, it will pull the electron from magnesium, magnesium will acquire plus delta, so what happens, alkane is formed. okay, तो इसीलिए हम जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं, सो जो मीडियम है वो कभी भी उसमें एक्वस नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी एनहाइड्रस. एनहाइड्रस मतलब नो वाटर शुड बी देयर. ओके, now write the chemical equations including or indicating the action of following on bromobenzene. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रोमोबेंजीन ड्रॉ करेंगे. तो you also draw along with me. so this is bromobenzene. फिर मैंने इसमें क्या ऐड किया है, this is acetyl chloride and यहाँ पे है anhydrous AlCl3. हम जानते हैं कि यहाँ पे what is going to happen is H will come out with Cl. ठीक है, so we'll be getting 2 products over here, C bromo, we will be getting ortho, it is ortho product, plus we will get para product as well.
ओके, एंड प्लस आई विल राइट, यहाँ से H निकला है, यहाँ से भी H निकला है, एंड इट हैज़ कम आउट विथ Cl, सो आई विल राइट HCl, 2HCl, I'll write here 2, I'll write here 2. So we are getting ortho as well as para product. Okay. So what is the name? Name would be true bromo acetophenone, or so this would be 4 bromo acetophenone. Okay. Now let us move to the next reaction, fuming sulfuric acid के साथ bromobenzene. Again students, here you have to remember you will get ortho as well as para product. So let us draw now the ortho and para product. See, this is sulfonic group. Okay, तो यहाँ जो H है और यहाँ जो H है will come out with OH. Okay, so I draw cyclohexane, I draw benzene, I draw bromobenzene, and here SO3H. Okay, this is the ortho product, and here we will draw the para product. So I'll write a SO3H. Okay, here we are having bromo. Now this question, what is the action of nitric acid and sulfuric acid? Both are concentrated, means it is nitrating mixture. It is a repeated reaction from the 11th standard. Okay, so we are having this as bromobenzene plus we are having HONO2. Okay, and concentrated, both are concentrated, it is H2SO4. I am not explaining you the mechanism because they have just asked single reaction, 1 mark it is each. So I will get ortho product and I will get meta product. So let us see now that this is ortho product, so I'll write nitro. Okay, this is para product, I'll write nitro, and what I'll be getting, I'll be getting H2O. Okay, I'll write here 2, I'll write here 2, I'll write here also 2, and yes, we can write here also. Okay, here also we can write 2H2. Even if you don't write this, there is no problem, but it's okay if you write. Okay, now this is a very interesting question. An organic compound A with a molecular formula this on treatment with PCl5. So what I do is I write here PCl5. Okay, because the chapter is halogen derivative of alkanes, so there is only one reaction जहाँ पे PCl5 जो है रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ. ओके, नाउ 4 कार्बन एटम है, तो आई राइट हियर 1 2 3 4. लेट मी राइट हियर इटसेल्फ OH, CH3, CH2, CH2. ठीक है. So what I will get is, I will be getting here, all of us we know that we will be getting elimination of OH and we'll get alkyl halide. ठीक है, तो मैं सिर्फ कॉपी कर रही हूँ. देखो स्ट्रक्चर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, OH की जगह पे आई राइट Cl प्लस देन आई राइट H3PO3 and yes, I think we are going to get this phosphoryl chloride. We will not get this, we'll get phosphoryl chloride. Okay, so इससे देखो क्लोरीन भी बैलेंस हो जाता है, phosphoryl chloride and alkyl halide and this. Now let us read the question once again. Okay, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि है A, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O विथ ट्रीटमेंट विथ PCl5, वो अल्काइल हलाइड देगा. तो हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर दिया कि वो अल्काइल हलाइड दे रहा है. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस अल्काइल हलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ मैग्नीशियम, सो अल्काइल हलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट कराएंगे तो हमें B मिलेगा. ठीक है. सो मैं अल्काइल हलाइड को रिएक्ट करवाती हूँ किसके साथ? यस, इट विल बी रिएक्टेड विथ मैग्नीशियम. तो हमें तो पता है कि यहाँ तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे बनने वाला है RMgX, isn't it? So I'll write CH3, CH2, 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 MgCl. Okay. Now इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे अल्काइल हलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद Mg in presence of dry ether, okay, will give
रिएक्टिव कंपाउंड B। तो मतलब यहाँ जो मुझे कंपाउंड मिला है इसका नाम है B। ओके, नाउ दिस B रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव हाइड्रोकार्बन C। तो हमें B को रिएक्शन करवाना है पानी के साथ, ठीक है। सो आई राइट HOH। ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता रिएक्शन हमने पहले भी किया है। सी दिस इज योर अल्काइल ग्रुप, ओके, दिस इज R, this is Mg, this is X. R is minus delta plus delta, so H will be attracted towards R. Okay, so हमें मिलने वाला है CH3, CH2, CH2 and CH3 plus MgClOH minus. ओके, सो हमें मिल गया यहाँ पे, देखो क्वेश्चन है ना, वी गॉट हाइड्रोकार्बन C। सो इसको मैं नाम दूंगी अब C। ओके, नाउ लेट अस रीड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अल्काइल हलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम विल गिव यू XYZ। तो हम पहले इतना करेंगे, अल्काइल हलाइड ट्रीटमेंट विथ सोडियम। नाउ वेयर इज द अल्काइल हलाइड? यस, अल्काइल हलाइड इज दिस। सो अल्काइल हाइलाइड तो हमारा ये है CH3, CH2, 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 Cl। ओके, इसको रिएक्ट करवाना है सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये तो वर्ड्स रिएक्शन है, इजंट इट? सो 2 and 2, सो आई विल बी गेटिंग योर, ओके। तो जब हम ये सॉल्व करते हैं हमारे दिमाग में आएगा कि हाँ हमें तो अल्केन मिलेगा, तो हम लिखेंगे CH3, CH2, CH2, CH2 and we will repeat this in this way, CH2, 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 CH3। ओके, अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इट इज़ ऑक्टेन, इजंट इट? लेकिन हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि अल्काइल halide on treatment with sodium in dry ether will give you an alkane, its name is 2,2,3,3 tetramethylbutane. It means there is some change which we have to do in the structure. So अब हम उल्टा जाएंगे, ठीक है। हमें ड्रॉ करना है सबसे पहले 4 कार्बन एटम, ठीक है, 1 2 3 4। ओके, सेकेंड पे CH3 है 2 बार, थर्ड पे CH3 है 2 बार। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए इस रिएक्शन का। एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये अल्काइल हलाइड हो तब। सी दिस अल्काइल हलाइड, ओके, इसका मतलब ये है हमने जो अल्काइल हलाइड पहले चुना था, ओके, हमने कौन सा अल्काइल हलाइड चुना है? ये, दिस वी विल रूल आउट। ओके, इट मीन्स अल्कोहल भी हमने जो ये चुना है, दिस वी विल रूल आउट, अंडरस्टूड? So what we will do is we will repeat the reactions with the help of this example. Just a minute, I'll write here. Okay, so हमारे पास C4H10O है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। I hope you all have understood now that but still I will just write once. So this what we have written, this is not the alcohol. ये हमें कैसे पता चला? लास्ट वाले आंसर से, ठीक है। सो ये है हमारा अल्कोहल जिसका फॉर्मूला है C4, 1 2 3 4, यस, हाइड्रोजन 10 हैं, ऑक्सीजन 1 है। अब जब मैं PCl5 लिखूंगी, सो आई विल बी गेटिंग दिस tert butyl chloride. Okay, now this tert butyl chloride when reacts with sodium, okay, in dry ether, now you will be able to write down that we will get 2NaCl, okay, and CH3, CH3, and now I will repeat this.
Okay, CH3, CH3, CH3. So 1, 2, 3, 4. Okay, so this is butane and second position पे 2 बार और third position पे भी 2 बार. Okay, so what is the name now? See, 2,2,3,3 tetramethyl butane. So I'll write 2,2,3,3 tetramethyl butane. See, my intention is that you practice the reactions well. So in this way, these questions you need to crack.